गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 21वीं में करेंगे इंटरनेट कि एज यू नो कि इंटरनेट है क्या। जो ये टर्म है कॉइन किया गया है टू टर्म्स के साथ कि जहाँ पर टू टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक है इंटरकनेक्शन और दूसरा है नेटवर्क। जो इंटरनेट वर्ड है वो कॉइन कहाँ से किया गया है, टू टर्म से कॉइन किया गया है। एक का मतलब है इंटरकनेक्शन और सेकंड का मतलब है नेटवर्क। कि एज यू शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क का कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़े हुए हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपना सारा फ़ोन का काम करते हैं। सैटेलाइट से हमारे पास रेंज आती है, हम लोग अपना वर्किंग करते हैं, ठीक है। और नेटवर्क इज़ सिंपली अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड हैं फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। सेवरल सच नेटवर्क हैज़ बीन ज्वाइंड टुगेदर अक्रॉस द वर्ल्ड टू फॉर्म द इंटरनेट। कि इंटरनेट को फॉर्म करने के लिए लॉट्स ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में जोड़े गए हैं ताकि हम लोग इंफॉर्मेशन और कोई भी रिज़ल्ट्स हैं, न्यूज़ हैं, हम उसको शेयर कर सकें। शेयरिंग के लिए हम लोगों ने बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा हुआ है। जब इस तरीके से बहुत सारे नेटवर्क्स जब आपस में अटैच हो जाते हैं शेयरिंग के लिए तो एक बहुत बड़ा हब बन जाता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेट, ठीक है। इसकी क्वालिटीज़ कह सकते हैं हम कि क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड फिजिकली, capable of communicating and sharing the data with each other, और able to act together as a single unit। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। आप लोग ब्लैक बोर्ड पर भी देख पा रहे हो कि सैटेलाइट्स के थ्रू एक पीसी अटैच है, उसके बाद बहुत सारी नेटवर्किंग्स लाइन है जो अटैच की हुई है एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। विदाउट दिस सिस्टम जितनी आज हमारी सोशल मीडिया एक्टिव है तो ये नहीं हो पाती। कि जितना हम लोग आज सोशली एक्टिव हैं वो ड्यू टू इंटरनेट ही है, ताकि हमारी जो शेयरिंग है वो ज़्यादा हुई है इस वजह से ही, क्योंकि हमने बहुत सारे नेटवर्क आपस में अटैच कर रखे हैं फॉर कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग द डाटा। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। 1969 में ये स्टार्ट हुआ था। आरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जिसने कम्युनिकेशन के लिए जो रिसर्च वर्क था वो स्टार्ट किया गया था। ARPA aims to develop a geographically dispersed reliable communication network for military। इनिशियली जो इंटरनेट का यूज़ था वो किसके लिए था, मिलिट्री के वर्कर्स के लिए था, ताकि वहाँ पर अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है या इंफॉर्मेशन को शेयर करना है स्पीडली हम लोग कर पाएँ, उन्हीं के लिए वहाँ पर जो बनाया गया था। ARPANET started by connecting 3 computers in different place। इनिशियली बात है कि जब पहली बार नेटवर्किंग को अटैच सिस्टम डेवलप किया गया उस टाइम क्या किया गया, सिर्फ 3 कंप्यूटर्स थे, डिफरेंट लोकेशंस पर लोकेट थे वो, उनको आपस में जोड़ा गया। बट इट क्विकली ग्रू टू स्पैन द कॉन्टिनेंट। और इसने बहुत जल्दी ही विस्तार कर लिया क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा थे। ARPANET was widely successful because of large response. It has broken to 2 parts: MILNET, which had the military sites, for new smaller ARPANET, which had not military sites। 2 हो गए। पहले ARPANET ने क्या किया, 3 पीसीज अटैच किए डिफरेंट लोकेशंस पर, फिर इन्होंने पूरा ही नेटवर्क बना दिया एक मिलिट्री की साइट्स के लिए कि वहाँ पर ट्रैफिक ना हो, वहाँ की कम्युनिकेशन जो है हर्डल्स ना आए वहाँ पर हमें दिक्कत ना हो। तो एक मिलनेट के नाम से और एक ARPANET के नाम से 2 डिफरेंट ही नेटवर्क्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए गए। इन 1986 में NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSF नेट, इन्होंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया। ये नेटवर्क क्रिएट हुआ था विद 5 सुपर कंप्यूटर्स टू हेल्प एस्टैब्लिश इफ़ेक्टिव
कम्युनिकेशन अमंगस्ट यूनिवर्सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ की आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए NSF नेट के नाम से जो है एक नेटवर्क सिस्टम स्टार्ट किया गया। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी आपके पास आ सकती हैं, जैसे एप्रानेट मैंने यूज़ किया, मिलनेट, NSF नेट। तो ये इनकी जो है फुल फॉर्म्स भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हम लोग इंटरनेट के हम लोग देखते ही हैं क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है कि पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर पब्लिशिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, फॉर जॉब लिस्टिंग एंड प्लेसमेंट, फॉर कॉन्फ्रेंस विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आज जो अब हम कोविड को फेस कर रहे हैं, तो आज के टाइम में तो इंटरनेट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो स्कूल्स ने अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया अपने बच्चों के लिए। तो वहाँ पर से क्लासेस जो हैं ऑनलाइन हम लोग ले रहे हैं, शॉपिंग्स जो है हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं, टीचर्स अपना प्रेजेंटेशन जो है अपने बच्चों को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हैं। आप लोग तक हमारी कोई भी बात है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए हम इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं। न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, मैगज़ीन्स पढ़नी है, टीचिंग पर्पस करना है, मूवीज़ वॉच करनी है, वो भी हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। गेम्स प्ले करनी है, मनी अर्न करनी है, तब वो भी हम लोग क्या है इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। आर्ट का कुछ हमें सीखना है, कल्चर देखना है, हमें कहीं का स्पेस के बारे में जानना है, एस्ट्रोनॉमी करनी है, ऑफिस का कोई भी काम है, बैंकिंग है, ट्रांजैक्शंस है, मनी ट्रांसफ़र है, तो ये सब क्या हैं इसके फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एयर रिजर्वेशन करानी है, हमें रेलवे रिजर्वेशन करानी है, तो बहुत इजीली हम घर बैठे ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। कुछ हमने इसकी हिस्ट्री देखी, फिर देखा कि ये बनता कैसे है, कि नेटवर्क इंटरनेट जो बना हुआ है बहुत सारे नेटवर्क को आपस में अटैच करके जो है अब बना हुआ है। उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, दो तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक डायल-अप असेस के साथ और एक डायरेक्ट और डेडिकेटेड असेस के साथ। कि डायल-अप होता है कि हमें मॉडेम की ज़रूरत होती है, और एक डायरेक्ट होता है वहाँ पे हमें मॉडेम की किसी भी मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती। जो सबसे बड़ी मेन फैसिलिटी हम इंटरनेट की यूज़ कर रहे हैं वो है ईमेल। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कि हमें किसी दूसरे पर्सन के पास हमने कुछ कम्युनिकेशन करना है, कुछ डाटा भेजना है, तो हम इंटरनेट के माध्यम से एक सर्विस यूज़ करके, अब तो हम बहुत सारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, पर लेकिन कुछ टाइम पहले तो सिर्फ एक ईमेल था कि जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। कि दिस मीन्स अ यूज़र कैन सेंड मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली to individual or group of individuals. Mail does not mean just to message, but it can be a text file. कोई सिंपल मैसेज नहीं है, ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, कुछ पिक्चर्स भी हो सकती हैं, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, कोई मैगजीन्स भी हो सकती है, कोई न्यूज़ लेटर्स भी हो सकता है। तो ईमेल का मतलब जस्ट मैसेज नहीं होता। For many users, email is the first real exposure to and use the internet। बहुत से ऐसे ऑफिशियल वर्क हैं कि जिनका इंटरनेट पे सिर्फ मेलिंग का ही वर्क होता है, कि सिर्फ मेल चेक करनी है, मेल का रिस्पॉन्स देना है। हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्कर्स को देखते हैं कि जिनके लिए सिर्फ ईमेल ही चेक करना उनका टास्क है, उनका जॉब यही जॉब है उनकी। बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो सिर्फ ईमेल को ही यूज़ करते हैं इंटरनेट की फैसिलिटीज़ के अंदर। ईच यूज़र ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। आप जिस हिसाब से अपना हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, हर किसी के पास अपना एक अलग पर्सनल नंबर होता है। सेम ऐसे जब हम लोग ईमेल करते हैं तो हर एक पर्सन जो ईमेल कर रहा है या ईमेल रिसीव कर रहा है उसके पास एक यूनिक एड्रेस होगा जो उसी के लिए ही होगा।
ठीक है। ऑफिशियल यूज़ के लिए भी हम लोग ईमेल यूज़ करते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए भी हम ईमेल यूज़ करते हैं। तो बोथ केसेस में वी हैव द यूनिक एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। दिस एड्रेस हेल्प यू टू इन आइडेंटिफाई अ यूज़र टू whom यू विश टू सेंड एन ईमेल, कि किसको आपने मेल करनी है। तो उससे पहले आपके पास उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का या उस कंपनी का एक यूनिक एड्रेस, जिसको हम ईमेल बोलते हैं, ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनी ईमेल एड्रेस वी कांट मेल और वी कांट रिसीव एनी मेल। तो हमें इसके लिए हमें एक यूनिक एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ायदे क्या होंगे ईमेल के, कि इजीली कम्युनिकेशन हो पाता है, किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से आप जिसको आपने भेजनी है आप उसको ईमेल डायरेक्टली भेज सकते हो। स्पीड बढ़ जाती है इससे, कि अगर नॉर्मल मेल आती है तो उसमें कम से कम विदिन अ वीक का टाइम लगता है, लेकिन अगर हम इंटरनेट के थ्रू ईमेल सेंड करते हैं तो हम विदिन मिनट्स हमारे पास जो है मैसेज एक्सचेंज हो जाते हैं। यूज़र फ्रेंडली है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। एक बार हम अगर इजीली सीख लेते हैं तो हम फ्रिक्वेंटली जो है मेल सेंड और मेल रिसीव कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल रहता है, कि जिसके अकाउंट में है हम इसके ऊपर लॉक वगैरह भी लगा सकते हैं, हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है ये सीक्रेट रहता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है। स्पीड इसमें बढ़ जाती है, पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सेव रखना हमारे लिए ज़्यादा है, इजी रह जाता है। इनबॉक्स में पड़ी रहेगी तो वो सेव रहती है। हम अपने इनबॉक्स के ऊपर, हम अपनी ईमेल के ऊपर भी हम पासवर्ड जो है जनरेट कर सकते हैं। इसका काम क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे ईमेल के, हमें कंपोजिशन करनी है मेल की, फिर ट्रांसफ़र करना है, फिर रिपोर्टिंग करनी है, फिर डिस्प्ले होगा और फिर डिस्पोजिशन होगी। कंपोजिशन के अंदर क्या होगा, ये वो प्रोसेस है कि जहाँ पर हम मैसेज को क्रिएट करते हैं या आंसर को क्रिएट करते हैं। तो कंपोजिशन या कंपोज के नाम से हमारे पास होगा। देन हमें ट्रांसफ़र करनी है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कि हमने ट्रांसफ़र कर दी सेंडर के फ़ोन से या सेंडर के लैपटॉप से या पीसी से रिसीवर के पास। देन रिपोर्टिंग, दिस इज़ टू टेल द सेंडर अबाउट वेदर द मैसेज वाज डिलीवर्ड और रिजेक्टेड। फिर रिपोर्ट आती है कि मैसेज हैज़ बीन सेंड और मैसेज हैज़ बीन लॉस्ट, कि किस तरीके का क्या रिपोर्ट आई है। फीडबैक भी इसको हम बोल सकते हैं कि आपकी मेल जा चुकी है या वापस रिवर्ट हो गई है, कि इन्हीं इश्यूज़ की वजह से वो सेंडर के पास जा नहीं पाई। देन डिस्प्ले, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द इनकमिंग मैसेजेस, कि जितने भी इनकमिंग मैसेज हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। देन डिस्पोजिशन, दिस इज़ कंसर्न विद व्हाट द रिसिपिएंट डज विद द मैसेज आफ्टर रिसीविंग इट, कि आपने रिसीव करने के बाद आपने इसको मार्क एज अ रीड करना है, डिलीट करना है, इसको आपने ड्राफ्ट में सेव करके रखना है, या आपने इस मैसेज को फॉरवर्ड करना है, आपने क्या करना है। इस तरीके का काम जो है हम ईमेल को रिसीव करने के बाद कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको कंपोज करनी पड़ेगी। अगर आपको सिंपल आया हुआ मैसेज आगे रिप्लाई करनी है या फॉरवर्ड करना है, वो बाद के फंक्शंस हैं, आप उसको कैसे करोगे। उसके बाद इसका मेन फंक्शन हो जाता है इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेब। इसको हम W3 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 3 बार W आ रहा है। फर्स्ट है वर्ड के लिए, सेकंड है वाइड के लिए और थर्ड है वेब के लिए। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस अवेलेबल ऑन इंटरनेट की मोस्ट जो पॉपुलर सर्विस है ईमेल के बाद वो www है। वेब इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ सर्वर्स विच ऑफर्स ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू एनीवन ऑन द नेट। यहाँ पर नेटवर्किंग के लिए हमें बहुत सारी सर्वर्स मिलते हैं जो हमें बहुत सारे ऑफर्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, पिक्चर है, साउंड है, वीडियो है। टू असेस दिस इंफॉर्मेशन अ प्रोग्राम कॉल्ड ब्राउज़र इज़ यूज्ड। www को यूज़ करने के लिए हमारे को एक ब्राउज़र्स की भी ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ब्राउज़र हम कुछ भी सर्च
नहीं कर सकते। ठीक है, ब्राउज़र्स आप जानते ही हैं, गूगल क्रोम में हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ओपेरा मिनी है, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को खोलने के लिए, अपने वर्क को करने के लिए। कि आपको कोई भी पर्टिकुलर साइट खोलनी है तो आपको गूगल करना पड़ता है, तो गूगल भी क्या है, एक ब्राउज़र है कि जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो और कोई इंफॉर्मेशन को असेस करते हो। ठीक है, तो W3 जो है, www प्रोवाइड्स एन ईजी एंड इंटरेक्टिव वे टू असेस अ वैरायटी ऑफ मीडिया। अगर आपको मीडिया असेस करना है इंटरनेट के अंदर तो आपको ब्राउज़र्स की हेल्प चाहिए होती है, और विदाउट ब्राउज़र्स हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च नहीं कर सकते। देयर आर 2 रीज़न कि वाई www इज़ सो पॉपुलर। नंबर 1 है, इट्स वेरी इजी टू यूज़। आपको सिर्फ एक एड्रेस डालना है, अगर आपके पास पर्टिकुलर एड्रेस भी नहीं है तो आप उसको कुछ हिंट या कीवर्ड्स के साथ सर्च कर सकते हो और फिर उसको आप ढूंढ सकते हो और आप वहाँ से जा सकते हो। इट्स ईजी टू क्रिएट योर ओन वेब इंफॉर्मेशन टू शेयर विद पीपल ऑल ओवर द नेट। कि इस नेटवर्किंग के अंदर अगर आपको कोई सर्च करवाना चाहता है तो आपको भी अपना एक वेब एड्रेस बनाना पड़ता है, जो कि आजकल हर एक ऑफिस का, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस आप अपने आई कार्ड के ऊपर, विजिटिंग कार्ड के ऊपर गिवन रखते हो कि इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद अस कॉन्टैक्ट ऑन दिस साइट। कि हम www से शुरू होने वाला अपना बिजनेस का, अपने कॉलेज का, अपने स्कूल्स का, सबका एड्रेस जो है अपने स्कूल्स के विजिटिंग कार्ड पे या बाहर नोटिस बोर्ड पे, होर्डिंग्स पे लगा रहता है, ताकि हम लोग डिजिटली हम किसी को भी असेस कर सकें। तो आज जो है हमने इसकी 2 फैसिलिटीज़ करी हैं इंटरनेट की, एक हमने ईमेल करा, एक हमने वर्ल्ड वाइड वेब www, ये हमने आज दोनों ही डिटेल में करी हैं। होप आज का क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।